हम बात करेंगे क्वांटम वेल की। अगर हम आसान भाषा में समझे कि क्वांटम वेल होता क्या है, तो देखिए, जब दो समान सेमीकंडक्टरों के बीच एक अन्य सेमीकंडक्टर को रखी जाती है तो इसे हम क्वांटम वेल कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि देखिए, हमने दो समान सेमीकंडक्टर एल्युमिनियम आर्सेनाइड और एल्युमिनियम आर्सेनाइड के बीच हमने एक गैलियम आर्सेनाइड की एक परत रखी है। तो यह जो परत रखी है, इस परत को ही हम क्वांटम वेल कहते हैं। और अगर हम क्वांटम वेल की बात करें तो क्वांटम वेल जो होती है, एक बहुत ही पतली परत होती है और इस बहुत पतली परत पे इलेक्ट्रॉन्स या होल मौजूद रहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन का जो मतलब मूवमेंट होता है, वह मूवमेंट क्या होता है, कन्फाइंड होते हैं, यानी कि यह सीमित होते हैं। और यह जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सरफेस लेयर के परपेंडिकुलर होते हैं। जब परपेंडिकुलर होते हैं तो जिसके कारण इसका मूवमेंट क्या होता है, सीमित होता है। और ऐसी स्थिति में भी क्या कर सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अदर डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे इफेक्ट को हम क्वांटम इफेक्ट कहते हैं। और अगर हम इसमें जाने कि ऐसा होता क्यों है कि जब यह सरफेस लेयर के परपेंडिकुलर होने के बावजूद भी यह अदर डायरेक्शन में क्यों मूवमेंट करते हैं, तो देखिए, अगर हम बात करें जो क्वांटम वेल के जो थिकनेस होते हैं, वह अगर थिकनेस डी ब्रॉगली के वेवलेंथ के करीब पहुंच जाए या इक्वल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में यह क्वांटम इफेक्ट को क्या करते हैं, यह शो करते हैं। हमने अभी जस्ट बात की थी कि क्वांटम वेल कहते किसको हैं, तो यहाँ हमने समझाया, तो इसी से रिलेटेड हमने यहाँ पर लिखा है कि देखिए, गैलियम आर्सेनाइड है जो कि एक सेमीकंडक्टर है और इसे एल्युमिनियम आर्सेनाइड के परतों के बीच में रखा गया है। तो यह जो बीच वाले परत होते हैं जिसे हम क्वांटम वेल कहते हैं। यहाँ पर हमने गैलियम आर्सेनाइड की जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो थिकनेस लिया गया है वह 5 नैनोमीटर लिया गया है। लेकिन वही अगर हम बात करें इसके थिकनेस की, तो इसका थिकनेस जो होता है अबाउट 5 से 20 नैनोमीटर तक हो सकता है। और अगर हम बात करें क्वांटम वेल को सिंथेसाइज कैसे किया जा सकता है, तो क्वांटम वेल को सिंथेसाइज करने के लिए, यानी कि मोनोलेयर के रूप में, हम MBE या मेटल ऑर्गेनिक सीवीडी प्रोसेस का क्या कर सकते हैं, हम उपयोग करके हम क्वांटम वेल का सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपके दिमाग में गया होगा कि ये MBE या ऑर्गेनिक सीवीडी प्रोसेस है क्या, तो इसे हम आगे के टॉपिक में बात करेंगे। और अगर हम बात करें क्वांटम वेल की, तो देखिए, क्वांटम वेल में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है, वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिपेंड करती है एनर्जी पे, या फंक्शंस ऑफ एनर्जी भी हम कह सकते हैं। और जब ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि जो क्वांटम वेल होते हैं वह 2 डायमेंशनल रूप के में पाए जाते हैं, यानी इसका नेचर ही पहले से 2 डायमेंशनल के रूप में पाया जाता है। और अगर हम बात करें इसके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की, तो देखिए, जो क्वांटम वेल के जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, यानी जब क्वांटम वेल पर अमाउंट ऑफ मटेरियल्स की मात्रा जितनी ज्यादा रिड्यूस होगी, कम होगी, तो वैसी स्थिति में इसके ऑप्टिकल डिवाइस जो होते हैं बेटर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। क्या बेटर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, हमने लेजर डायोड जो होता है डीवीडी एंड लेजर पॉइंटर्स में क्या करते हैं, एक बेटर परफॉर्मेंस दिखाते हैं, यानी अच्छी भूमिका निभाते हैं। वही अगर हम दूसरी बात करें इंफ्रारेड लेजर, जो इंफ्रारेड लेजर होते हैं वो फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर्स में क्या किया जाता है, इनका यूज किया जा सकता है, जो कि एक क्वांटम वेल है। और इसकी हम बात करें एप्लीकेशन की, तो देखिए, हमने लिखा हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर्स। इसकी जो मतलब इसको डेवलपमेंट करने में हम क्वांटम वेल का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और यह जो मतलब लिखा है हमने हाई इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी ट्रांजिस्टर, शॉर्ट टर्म HEMTS, जो इसका जो उपयोग है मतलब लो नॉइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, यानी कि वैसे डिवाइस जो मतलब कम वॉइस देते हैं, उसमें इसका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। आप यहाँ यह भी सोच रहे हो कि HEMT क्या होता है, तो धीरे धीरे हम इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।